दोस्तों, अगर आप स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंट नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिर आपकी बैक इतनी टाइट क्यों रहती है? दोस्तों, इसे करना इतना आसान क्यों नहीं है आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं इसको बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। अगर आप इसको कभी प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके लिए इतना आसान ये क्यों नहीं है? क्यों क्यों नहीं है आपके लिए आसान? तो दोस्तों, आज वीडियो में बताऊंगा कि आपके लिए आसान क्यों नहीं है और ये आपके लिए आसान कैसे बनने वाला है। तो इसके लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप कभी भी एक पोजीशन में रहकर घंटों काम करते हैं, मान लो ये आपकी जॉब है जिसमें आपको एक ही पोजीशन में रहना पड़ता है सुबह से शाम तक, और डेली आपको ये करना होता है। इससे क्या होता है कि ये आपकी जो बॉडी है ना, वो उसी तरह की आदत बना लेती है, उसी पोजीशन में रहने की आदत बना लेती है। और आप जैसे ही आप उसको किसी और पोज में उसे बैंड करने की कोशिश करते हैं तो आपको पेन फील होता है। वो मतलब आपकी बॉडी उस जगह पर अकड़ जाती है। तो आपको इसे फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बिल्कुल रिलैक्स होना पड़ेगा, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आपको अपने साथ स्ट्रेचिंग में ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर और सब्र के साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको पैशेंस रखना होगा। तो करने के लिए उसे क्या करना है, ये आप सबसे पहले आप अपने दिमाग को जो है बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। जितनी भी आपके दिमाग में टेंशन है, जितनी भी आपके दिमाग में थिंकिंग घूम रही है, जो भी आप उल्टा सीधा सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें बाहर निकाल दीजिए। अगर आप बोलने से वो सब नहीं निकल रही है तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए। और ध्यान में आप क्या करेंगे, आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, अपनी सांसों पे बस खाली सांसों को सुनना है। और उस सांसों को जितना ज़्यादा आप लॉन्ग खींच सकते हैं खींचेंगे, अंदर लेते समय भी और बाहर। यहाँ पे बिल्कुल दिमाग खाली करने के बाद आपकी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जानी चाहिए। फॉरवर्ड बेंड करने से पहले आप थोड़े बहुत स्ट्रेचेस कर लीजिए, जैसे कि हैंड्स जो है आपने इस तरह से शोल्डर से थोड़ी सी स्ट्रेचेस कर ली है, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल आराम आराम से स्ट्रेचेस कर लिए हैं। ऊपर से इस तरह से स्ट्रेचेस कर लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेचेस कर लिया। वेस्ट स्ट्रेच कर ली, लेफ़्ट राइट, ओके, फ्रंट बैक। इस तरह से आप फॉरवर्ड बेंड ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हो सके उतना कीजिए। उसके बाद बैक में भी कीजिए, यस, इस तरह से कीजिए, ठीक है। तो ये छोटी मोटी स्ट्रेचेस होने के बाद अब आप फॉरवर्ड बेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने घुटनों पर इस तरह से हाथ रखना है। अगर आपके घुटने बिल्कुल सीधे हो सकें इस पोजीशन में तो सीधे कर लीजिए, अगर नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, इस तरह से भी रख सकते हैं। बाकी आप मान लीजिए आपने इसको सीधे कर लिए है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, चाहे वो आपके नीज़ आपके चाहे बैंड हो या फिर स्ट्रेट हो, आपको बस कोशिश करने की वो स्ट्रेट, अगर बैंड है तो स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है आपको, जो ठीक है। ये आपने स्ट्रेट कर लिए है, अब इस पोजीशन में आप आ गए हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नी से अपना थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा खसका सकते हैं। इतना अगर आपसे आसानी से हो रहा है तो थोड़ा सा और खसका सकते हैं। इतना भी अगर आपसे आसानी से हो रहा है तो थोड़ा सा और, इतना भी हो रहा है तो थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और। दोस्तों, अगर आप इतना कर पा रहे हैं, ये मत सोचना कि आप बिल्कुल ही एकदम से ही कर लेंगे। जितनी जल्दी मैंने आपको करके दिखला दिया उतनी जल्दी, अगर इतनी जल्दी करने के लिए आप अपने आप को फोर्स ना करें, बिल्कुल आपको रिलैक्स होकर ही करना है। ये समझ लीजिए, शुरू से जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ से लेकर, मतलब अगर आपने यहाँ से शुरू किया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर ही करना है। आपको ज़ोर तो लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको अगर ज़ोर लगाना है तो एक पोजीशन में रहने, मतलब ज़ोर कहाँ पे लगाना है, ज़ोर जैसे कि आपने इस पोजीशन में ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं मान लीजिए, और आप बिल्कुल आसानी से इसको कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देर तक रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस तरह से देर तक थोड़ा सा मतलब रिलैक्स कर लीजिए, आँखें बंद कर लीजिए, या फिर जिस तरह से आप ध्यान लगाते हैं ना बैठ कर, उसी तरह से आप इस पोजीशन में अगर ध्यान लगाइए, ठीक है। और अगर आप डेली इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे 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 आप इसको आसानी से पूरा कर लेंगे। दूसरा तरीका और भी है, एक तरीका और इसमें और है। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया नी स्ट्रेट करने का। नी स्ट्रेट करने के बाद जो है ना, अगर यहाँ तक तो बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं, पर उसको बहुत टच करना ना, वो वाला उस, जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं ना टच करने के लिए, टो तो आप कोई भी पकड़ लेता है, बहुत जल्दी टो पकड़ना सीख जाते हैं लोग, लेकिन अपना हेड उस पर टच करना ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जो है ना हमारी फिर बैक भी स्ट्रेच होने लग जाती है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा हम नी बैंड, मान लो हमने कर लिया तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नी बैंड करके कर सकते हैं,
नी बैंड कर लिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो हमारे नी जो बैंड किया है ना मैंने, ये हमारे नी ऐसे ओपन नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। आप अपने टोज़ को, अपने फीट को दोनों मिलाकर रखिए इस तरह से, और आपके नी बिल्कुल सामने की तरफ ही बैंड होंगे इस तरह से, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अगर आप बैंड करके इसको अपने चेस्ट से टच कर रहे हैं तो चेस्ट से टच कर लीजिए इस तरह से। आप इसको इस तरह से पीछे से पकड़ सकते हैं, टच करने के बाद इस तरह से, फिर धीरे धीरे आप इसको जो है सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं। आप इस पोजीशन में भी कुछ देर तक रुक सकते हैं, रुके रहिए। अगर आप मतलब रिलैक्स कीजिए और लंबी लंबी सांसें लीजिए, शांति से, बिल्कुल मतलब आप इस पोजीशन में भी ध्यान लगा सकते हैं और धीरे धीरे जो है आप उसको स्ट्रेट करते जाएंगे। मान लो आपने इतने कर दिया, ऊपर आने में, उठने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, आप अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ऐसे कर लिए, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने, अब हम इस पोजीशन में आ गए। फिर हम थोड़ा सा और हाथ नीचे करेंगे, फिर हम थोड़ा सा और हाथ नीचे करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपने नीज़ को भी स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे ऐसे करके। तो दोस्तों अगर आप धीरे धीरे रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली आप बिल्कुल इसको सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि दोस्तों, अगर आप मुझसे ये पूछोगे ना कि इसको सीखने में आपको कितना समय लग जाएगा, मैं आपको बता दूं, देखो ये सब जो है ना आपकी मसल्स पर डिपेंड करता है कि आपकी मसल्स कितनी ज़्यादा टाइट है और आप कितना ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स रख कर इसको कर रहे हैं। इसमें आप बिल्कुल रिलैक्स रख के आपको करना होता है, क्योंकि अगर देखो आप इसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके करेंगे ना तो ये मान लो आप उसमें स्ट्रेचिंग कर भी लगे ना तो एक पेन ख़त्म होगा और दूसरा पेन शुरू हो जाएगा ज़ोर ज़बरदस्ती के कारण। खिंचाव जब ज़्यादा हो जाता है ना, ओवर हो जाता है ना, तो वहाँ पर फिर एक और पेन बन जाएगा आपके उस खिंचाव के कारण, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर करें, पेन कहीं नहीं होगा। और अगर इसके अलावा कोई और पेन भी हो रहा हो ना, रिलैक्स होकर जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे ना, बिल्कुल माइंड खाली करके पैशन के साथ। मान लो जैसे कि मैंने ये किया साइड में, मैं ये करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर टच कर लिया इसको, कई लोग नहीं कर पाते, अब वो यूँ कर रहे हैं। अब वो जोर लगा के करेंगे ना तो पेन तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में जहाँ पे भी खिंचाव हो रहा है वहाँ पे अगर ज़्यादा ओवर खिंचाव हो गया ना, ज़रूरत से ज़्यादा खिंचाव हो गया, तो वहाँ पे उसका पेन बन जाएगा। आपको उसको क्या करना है, रिलैक्स, मतलब नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ऐसे पोजीशन में रहो ऐसे पोजीशन में, धीरे धीरे जो है बस पोजीशन में रहेंगे, धीरे धीरे जो रोज़ करते जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे उसको नीचे कर लेंगे। जल्दबाजी तो करनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये करने का बिल्कुल बढ़िया तरीका है, आप पेशेंस के साथ किसी भी एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।